हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हमारे पास वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें आपके पास जो भी कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस। ये डिफरेंट फेजेस में या तो प्रेजेंट होते हैं और इनका डिस्टिंक्शन लेयर आपको दिखाई दे जाता है अगर, तो ये हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर्स आते हैं, एक होते हैं कोलॉइड्स और एक होते हैं हमारे पास सस्पेंशंस। ठीक है, जैसे हमने ट्रू सोल्यूशन पढ़ा हुआ है, ट्रू सोल्यूशन में आपके पास जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। सो दैट पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई आपके पास वो पूरे के पूरे मीडियम के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, जो हम कोलॉइड से सस्पेंशन की बात करेंगे, इनका पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होता है। सबसे छोटा पार्टिकल साइज होता है सोल्यूशन का, फिर उससे पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है आपके पास कोलॉइड्स का, एंड देन यू हैव सस्पेंशंस। ठीक है, कोलॉइड्स में आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन लेयर नहीं बनती है, इट इज कंपैरेटिवली अ स्टेबल सिस्टम। तो इसमें पार्टिकल साइज इज बिगर than that of true solution। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन से इसका पार्टिकल साइज आपके पास बड़ा होता है। इट इज स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम मतलब ऐसा नहीं होगा आपके पास कि जो भी डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, वो एक दूसरे में फिर भी कंपैरेटिवली मिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इजीली यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट, बट सिंस द पार्टिकल साइज इज वेरी मच कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशंस, ये आपके पास कुछ अलग मेथड से इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो दे आर स्टेबल सिस्टम्स। ये आर जनरली ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है आपके पास समथिंग विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार नहीं दिखेगा, समथिंग ब्लरी मिक्सचर रहेगा आपके पास, एंड इट विल ऑल्सो नॉट बी ओपेक कि आप बिल्कुल आर पार उसके देख नहीं पा रहे हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट इज समथिंग लाइक ब्लरी, इट विल बी अ ब्लरी मिक्सचर। ठीक है, दे शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज द स्कैटरिंग of beam of light। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आप कभी देखें विंडो पेज से अगर जब भी लाइट फॉल हो रही होती है तो इट गेट्स स्कैटर्ड, उसका पाथ बहुत इजीली विजिबल होता है। दैट पाथ इज इजीली विजिबल बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। सो दोज पार्टिकल्स, ऑब्वियसली द साइज इज ग्रेटर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, तो वो पार्टिकल्स आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड द मिक्सचर फॉर्म विद द एयर, दैट इज अ कोलॉइडल मिक्सचर। ठीक है, सो दे शो टिंडल इफेक्ट, इट इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। इसमें एग्जाम्पल में आएंगे आपके पास जैसे मिल्क है, बटर है, क्रीम है, ब्लड है। All these things are example of colloids because the particle size is greater than that of true solutions। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल ही एकदम चीजें मिक्स्ड रहती हैं, बट येस वो इतनी इन्वॉल्व और इतनी एक दूसरे में मिक्स हो जाती है कि एक स्टेबल सिस्टम बनता है। दे डू नॉट फॉर्म डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, बट दीज आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। नाउ इन सस्पेंशंस द पार्टिकल साइज इज द हाईएस्ट, साइज इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, पार्टिकल साइज इसमें सबसे ज्यादा होता है। दीज आर अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आप दो कंपोनेंट्स को, सस्पेंशन के दो कंपोनेंट्स को, इफ यू आर ट्राइंग टू मिक्स दोज कंपोनेंट्स,
आप उन दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने पे क्या होगा, आपके पास जब तक आप स्टर कर रहे हैं वो सिर्फ तब तक एक दूसरे में घुले हुए हैं, जैसे ही आपने उसे रेस्ट करने पे छोड़ दिया तो आपके पास दोनों डिफरेंट लेयर्स आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, सो दिस सोल्यूशन इज ओपेक। ठीक है, लेयर ऑफ डिस्टिंक्शन इज प्रेजेंट। जब तक ये दोनों चीजें, जब तक आपके पास दोनों जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स्ड है, तब तक आपके पास ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। बट वंस जब आपके पास, जैसे आपने इसे थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन पे छोड़ा और आपके पास दोनों कंपोनेंट्स अलग हो गए, देन यू कैन नॉट सी दी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आपके पास आएंगे जैसे सैंड एंड वाटर है। जब आप सैंड को वाटर के अंदर लेते हैं तो सैंड आपके पास नीचे सेटल डाउन कर जाती है एंड यू हैव वाटर इन दी अपर पार्ट। ठीक है, सो दिस इज एन ओपेक सोल्यूशन और दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं बिकॉज पार्टिकल साइज ऑफ सैंड इज वेरी मच ग्रेटर देन अदर पार्टिकल्स। ठीक है, the sand is not soluble in water, it is a heterogeneous mixture or it is a suspension. Then you have paints. जैसे पेंट्स होते हैं हमारे पास, जिस टाइम पे वो हम उन्हें स्टर करते हैं पेंट्स को, उस टाइम पे वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं। बट वंस यू कीप इट एट रेस्ट यू कैन सी द सॉल्वेंट will form a different layer and the solute will form a different layer. So this will behave as a suspension. Then you have like muddy water. Muddy water, you can see again once you stir it, it will mix and then after some time the mud will be separated from the water. So it will behave as a suspension. So this is heterogeneous mixture. This is about heterogeneous mixture. You have two types of heterogeneous mixture. One is the colloid and the other one is suspension. Homogeneous mixture के अंदर आते हैं आपके पास true solutions और यहाँ पे हम colloids और suspensions के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस है, ट्रू सॉल्यूशंस, उनके बारे में हम लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट यू कैन गो टू दैट लेक्चर एंड स्टडी इट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है मिक्सचर्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, दिस इज वॉट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अगर हमने अब तक पढ़ लिया है तो हमारे पास अगर कोई मिक्सचर होता है, मिक्सचर इज बेसिकली अ इम्प्योर सब्सटेंस। और हम स्टार्टिंग में इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी जो आपके पास प्योर सब्सटेंस होता है उसके कंपोनेंट्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू अप्लाई सम केमिकल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर, तो हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय सम फिजिकल मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मिक्सचर्स बेसिकली, तो अगर आपके पास कोई मिक्सचर है और आप किसी फिजिकल मेथड से उसको अलग करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर यू विल बी रिक्वायरिंग सम सेपरेटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, हम आज कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग सम टेक्निक्स लाइक फर्स्ट वन इज योर हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब आपके पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपको बहुत इजीली नजर आ रहे हो कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि दे विल बी आइदर डिफरेंट इन द शेप और साइज और कलर। ठीक है, सो व्हेन यू हैव डिफरेंस इन दी shape, size and
color of the components of the mixture। तो आप इसे जनरली हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मेथड हमारे पास जनरली हाउस होल्ड वर्क्स में यूज किया जाता है व्हेन यू वांट टू सेपरेट द इम्प्योरिटी फ्रॉम योर food cereal, like you want to remove it from rice, you can remove it from rice, you can remove it from pulses। जो भी अडल्ट्रेशन हो रखी होती है, जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर वगैरह है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं चावल दाल वगैरह से, तो व्हाट वी यूज इज जनरल हैंड पिकिंग मेथड। सो दिस इज अ वेरी बेसिक मेथड जिसमें आपको बहुत इजीली अगर डिफरेंस पता चल रहा है। ऑल्सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं एंड यू हैव टन्स ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। So this is a very basic simple technique to be used for very small quantities of mixture. Then second one is your magnetic separation। मैग्नेटिक सेपरेशन इज या मैग्नेटाइजेशन आप तब यूज कर सकते हैं when one of the component has magnetic properties while others don't। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और अदर्स में नहीं है, ये कोई एक ही कंपोनेंट बचा है जिसमें नहीं है, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ Fe एंड S, सिंपल आयरन और सल्फर का आपके पास एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो अगर हम मैग्नेट यूज करेंगे तो Fe आपके पास मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, द आयरन विल बी अट्रैक्टेड एंड द सल्फर विल नॉट बी अट्रैक्टेड। ठीक है, दिस विल बी एट नॉर्मल टेम्परेचर बिकॉज वंस यू हीट द मिक्सचर, जब आप Fe और S के मिक्सचर को हीट कर देते हैं तो दे मेक आयरन सल्फाइड। नाउ दैट विल नॉट बी अ मिक्सचर। इफ यू हीट Fe एंड S, तो FeS के साथ मिलकर के आयरन सल्फाइड बना लेता है। नाउ दिस इज नॉट अ मिक्सचर, दिस इज अ कंपाउंड। So without heating it, if you have a mixture of iron and sulfur, then they can be separated by just using a magnet। ठीक है, जो हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज योर ग्रेविटी सेपरेशन। See the gravity word here, it is used for density, कि अगर आपके पास डेंसिटी में डिफरेंस है, एवरी सेपरेशन टेक्निक विल बी हैविंग सम बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर वो वर्क करती है। तो आपके पास जो भी कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर, उनके अंदर किन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, बाय लुकिंग टू दैट आप कोई भी एक पर्टिकुलर सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शेप कलर साइज में है तो आप हैंड पिकिंग यूज करेंगे। इफ यू हैव डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। नाउ इफ यू हैव डिफरेंस इन द डेंसिटीज, if you have difference in the densities of the components of the mixture, then you will use gravity separation। ठीक है, तो इसमें आप डेंसिटी वाइज यूज करेंगे और इसमें हम क्या लेंगे, आप वाटर के अंदर उन चीजों को घोलने की कोशिश करेंगे। सपोज so when you have difference in densities of the components of mixture, जब आपके पास डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होता है तब हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सॉडस्ट एंड सैंड, अगर आपके पास सॉडस्ट और सैंड है तो इसको क्या करेंगे, आप पानी के अंदर दोनों को मिक्स करेंगे।
जब आप पानी के अंदर दोनों को मिक्स करेंगे तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, और सॉडस्ट क्योंकि बहुत लाइटर होता है तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। ना दिस इज सॉडस्ट, ठीक है। सॉडस्ट इज नथिंग, इट इज लकड़ी का चूरा होता है वो हमारे पास सॉडस्ट। तो इट विल बी लाइटर, इट विल बी प्रेजेंट एट द अपर लेयर ऑफ वाटर। तो दिस इज ग्रेविटी सेपरेशन व्हेन यू आर वर्किंग विद द डिफरेंस। ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं आज टेक्निक, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स। तो अगर आपके पास व्हेन यू हैव डिफरेंस इन डेंसिटीज तो आप ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज सबलिमेशन। नाउ सबलिमेशन, इफ यू रिमेम्बर, सबलिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वैसे जनरली सबलिमेशन हमारे पास वो टेक्निक होती है जिसमें इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल चेंज, जिसमें आपके पास कोई भी चीज अपने सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैसियस फेज में अगर कन्वर्ट कर जाती है, देन दैट पार्टिकल इज नोन टू बी अ सब्लिमेबल पार्टिकल एंड इट अंडरगोज सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक डूइंग हियर? अब हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो इसको हम तब यूज करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, दिस टेक्निक विल बी यूज्ड व्हेन वन ऑफ द component of the mixture is sublimable, yeah, one of the component of the mixture sublimes. So if you have one of the component of the mixture which is sublimable, then you will be using sublimation technique, ठीक है। तो इसे हम यूज किस तरीके से करेंगे, हाउ विल वी बी यूजिंग इट, कि आप क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे। सपोज हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, हमारे पास है NaCl एंड NH4Cl। दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज नॉन सब्लिमेबल, बट अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स, यानी कि अमोनियम क्लोराइड आपके पास डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली गैसियस स्टेट, अमोनियम क्लोराइड। तो अब हम इस प्रोसीजर को यूज कैसे करते हैं कि आप लेंगे एक चाइना डिश, इस चाइना डिश के अंदर आप लेंगे ये मिक्सचर जिसके अंदर आपके पास है NaCl एंड NH4Cl, ठीक है। इस चाइना डिश के ऊपर आप एक इन्वर्टेड ग्लास का फनल लगा देंगे। दिस इज एन इन्वर्टेड ग्लास फनल, और उसको आप बंद कर देंगे, इसकी ओपनिंग को बंद कर देंगे बाय अ कॉटन प्लग, ठीक है। सो यू हैड एन इन्वर्टेड ग्लास फनल जिसको आपने, जिसकी ओपनिंग को बंद कर दिया है बाय अ कॉटन प्लग। तो आपने इस चाइना डिश के अंदर मिक्सचर लिया है किसका, NaCl का और NH4Cl का। नाउ यू विल हीट द मिक्सचर ऑन अ बंसन बर्नर, ठीक है। अब आप इसे बंसन बर्नर पे हीट करेंगे इस मिक्सचर को, ठीक। तो अब क्या होगा, जो भी चीज आपके पास सब्लिमेबल है, ऑब्वियसली द थिंग विच इज सब्लिमेबल विल बी हैविंग लेस मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज वॉलेटाइल, ये आपके पास वेपर बना सकती है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, हीट करने से अमोनियम क्लोराइड जो है आपके पास, इट विल फॉर्म वेपर्स, इट विल बी वेपराइज्ड। तो ये आपके पास वेपर बनाएगी और सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब वेपर बनाने के बाद ये जाएगी कहाँ, इट कैन नॉट गो एनीवेयर बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड द ओपनिंग वाया अ कॉटन प्लग। तो ये जो आपके पास वेपर बने हैं, ये क्या करेंगे, ये ग्लास फनल की वॉल से टकरा जाएंगे। अब ये ग्लास फनल की वॉल्स का जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी लेस, दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू दी टेम्परेचर हियर। यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास ज्यादा है बिकॉज इट इज क्लोज टू दी बंसन बर्नर।
यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो जो ये वेपर्स यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे ये थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे, और जब ये यहाँ पे कूल डाउन हो जाएंगे दे विल बी सॉलिडिफाइड हियर बिकॉज इट इज सब्लिमेबल। लिक्विड तो ये बनाएंगे नहीं, तो ये गैस फेज से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फेज में ऑन दी वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड ग्लास फनल। अब आप इसको हटा करके यू कैन कलेक्ट दी अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम दी ग्लास funnel. So this is how the process of sublimation works. आपके पास एक चीज सब्लिमेबल होनी चाहिए, बाकी चीज सब्लिमेबल नहीं होनी चाहिए। आपको चाइना डिश चाहिए, यू नीड अ इन्वर्टेड ग्लास फनल और यू नीड अ ग्लास फनल, यू नीड अ बंसन बर्नर, और आप इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन वैसे हमारे पास एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई भी चीज गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इन सेपरेटिंग दोज सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर. So that technique is also known as sublimation. So if you are asked sublimation in this chapter, please don't write it as the process of conversion of this that. जब भी आपको इस चैप्टर में अगर सब्लिमेशन के बारे में पूछा है तो आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस टेक्निक को लिखना है. अगर मान लीजिए आपके सारे चैप्टर्स कंबाइंड आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, यू नीड टू सी द क्वेश्चन वेदर दे आर आस्किंग अबाउट सब्लिमेशन टेक्निक और दे आर सेइंग व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस ऑफ change of state. Okay, it will be mentioned in the question or you will understand it from the question. So this is about the 4 separation techniques. So this is about the 4 separation techniques. Now we are going to study about one more separation technique. That is solvent extraction. Solvent extraction ये टेक्निक में बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ solvent extraction. Solvent extraction is nothing, it is just based on the different solubilities of the component of the mixture. ठीक है, तो it is difference in solubility of components of the mixture with different solvents. मतलब अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर देंगे और आपके पास सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब सॉल्वेंट चेंज करने से इफ यू हैव डिफरेंस इन दी सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, अलग अलग जो कंपोनेंट है वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से सोल्यूबल है, कहीं है कहीं नहीं है, तो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, आपके पास एक मिक्सचर है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. सपोज आपने एक सॉल्वेंट लिया ए, अब इस ए सॉल्वेंट में आपके पास मिक्सचर के 2 कंपोनेंट सोल्यूबल हो गए पर एक सोल्यूबल नहीं हुआ. सो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट दैट, जो एक अलग कंपोनेंट है जो सेपरेट नहीं हो रहा है, जो सोल्यूबल नहीं हो रहा है पानी के, जो सॉल्वेंट आपके पास ए है, उस ए सॉल्वेंट में जो भी कंपोनेंट सोल्यूबल नहीं है उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं. So this method is used when you have difference in solubility with respect to different solvents. जैसे आपके पास मान लीजिए सल्फर है, सल्फर is not soluble in water, ये वाटर में soluble नहीं है. और आपके पास है नाइट्रो, नाइट्रो is KNO3 is soluble in water. इट इज सोल्यूबल इन वाटर एट नॉर्मल, मतलब थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ये सोल्यूबल होता है पानी के अंदर. ठीक है, नाउ इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड KNO3,
अगर आपके पास सल्फर और KNO3 का मिक्सचर है, देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय वाटर एज अ सॉल्वेंट। आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इस मिक्सचर को डालेंगे सल्फर और KNO3 वाले को, तो ये तो सोल्यूबल हो जाएगा, बट दिस विल रिमेन इनसोल्यूबल। इसको आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट। यू कैन फिल्टर दिस आउट। जब मिक्स ही नहीं हो रहा, यू कैन यूज द फिल्टरेशन प्रोसेस एंड फिल्टर दिस आउट, ठीक है। तो सल्फर हमारे पास पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, बट सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। Sulfur is soluble in carbon disulfide. This is CH2. It is carbon disulfide. ठीक है। बट आपके पास जैसे KNO3 है, वो इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड डाला होता एज अ सॉल्वेंट, तो सल्फर उसमें डिसॉल्व हो जाता और KNO3 नहीं होता और आप फिल्टर आउट कर लेते। तो हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द मिक्सचर, to separate the components of a mixture. So what you are doing is कि आप एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट सोल्यूबल है या एक कंपोनेंट सोल्यूबल और बाकी सोल्यूबल नहीं है, तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं इसको, एंड इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। तो बेसिकली यू नीड टू नो दैट कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं वो ज्यादातर करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक वाला कंसेप्ट चलता है। So you have a table given in your book which substance is soluble in which substance. So for solvent extraction you need to understand कि कौन सी चीज कौन से तरीके के सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है। जैसे पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट देन इट इज सोल्यूबल इन टर्पेंटाइन ऑयल। तो अगर आपके पास पैराफिन वैक्स आपको सेपरेट करनी है, तो यू कैन यूज टर्पेंटाइन ऑयल एंड सेपरेट इट आउट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में, दैट इज कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, एंड वी हैव स्टडीड 5 सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ द डिफरेंट मिक्सचर्स, and these 5 separation techniques are basically your first one was hand picking, the second one was magnetization, the third one was gravity separation, the fourth one was sublimation, and the fifth one is solvent extraction. So we have done this now. Next class में हम कुछ और separation techniques के बारे में बात करेंगे. Thank you.